नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी देवरी विधानसभा से बलबीर सिंह बल्ली जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बल्ली जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो सातों के सातों सांसद आप जीते हैं सर, इसका श्रेय किसे जाता है? जनता को जाता है या नरेंद्र मोदी जी को जाता है? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ जब तक जनता साथ नहीं देगी तो उसके बगैर कोई सीटें जीती नहीं जाती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ जनता का भी उतना ही ये हाथ रहा है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत रहे हैं, और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में देश पे राज किया है और गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किए हैं, उसी का ये नतीजा है। और ख़ासकर दिल्ली में देखिए, दिल्ली जब केंद्र की बात आती है तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को पिछली 2 बार भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही 7 सीटें जीतने का मौका मिला। 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में सर 60% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार आप देखिए 24 में 50% वोटिंग हुई बस। नहीं, देखिए, वोटिंग तो दिल्ली में तो इस बार भी वोटिंग 54%। तो गर्मी था इसलिए सर? गर्मी एक कारण तो रहता ही है कि जो जिस प्रकार की गर्मियाँ इस बार पड़ी हैं उससे डेफिनेटली वोटिंग पे असर पड़ा है। लेकिन फिर भी दिल्ली में 55% के आसपास इस बार भी वोटिंग हुई, जो एक अच्छा संकेत है कि लोग जब भी चुनाव की बात आती है तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार क्या लगता है सर, 25 की बात कर ले विधानसभा में तो क्या लगता है 93 से 98 के बाद आपकी सरकार दिल्ली विधानसभा में नहीं बन पाई, इस बार क्या होगा कुछ? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लिए देश के विकास के लिए काम कर रही है। अब दिल्ली का आप हाल देख चुके हैं, पिछले 25 सालों में 15 साल कांग्रेस का राज रहा और 10 साल से केजरीवाल साहब का राज है, और दिल्ली कहाँ पहुँच गई है। कुछ छोटी मोटी फ्री की रेवड़ियाँ बांट के वो लगातार चुनाव नहीं जीत सकते। जब तक वास्तविक रूप से दिल्ली का विकास नहीं होगा, दिल्ली का यही हाल रहेगा। आप पानी, गर्मी है तो पानी की कमी रहती है, अब बारिश का मौसम है तो आप निकल नहीं सकते। छोटी छोटी गलियां, रास्ते सब नदी का रूप धारण ले लेती हैं। सड़कों पे आप चल के देखिए, ट्रैफिक जाम की क्या समस्या है। अगर सर्दियों का मौसम आता है तो पॉल्यूशन की क्या समस्या है। अगर कोई बीमारी फैलती है तो अस्पतालों की क्या समस्या है। ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और देखिए, दिल्ली का विकास तभी संभव होगा जब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बागडोर देगी, तभी दिल्ली का पूर्ण रूप से विकास होगा। नहीं तो दिल्ली की जनता इसी प्रकार से लगातार परेशान होती रहेगी। इस बार दिल्ली के अंदर सर पानी की समस्या देखी जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, जब तक सरकार एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बनाएंगी, एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा, दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। आज हम दिल्ली में करीबन 3 करोड़ लोग हैं। 2000 से दिल्ली में 900 MGD पानी अवेलेबल है। आज पॉपुलेशन बढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गई है 25 सालों में, लेकिन पानी को बढ़ाने की किसी ने उस प्रकार की नीति नहीं अपनाई। दिल्ली में बारिश खूब होती है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं किया। इस केजरीवाल सरकार ने जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि 2017 तक हम नल से जल देंगे, आज 2024 में वो कितनी कॉलोनियों में नल से जल दिया, ये हर किसी को पता है। हमारे यहाँ देवरी संगम विहार में पानी की क्या स्थिति है। लोग टैंकरों पे आश्रित हैं, और टैंकर भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये में खरीदने पड़ते हैं। तो कम से कम केजरीवाल साहब को लोगों को पानी तो मुहैया करा दे। वो 20,000 लीटर की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जरा बताए ना कि 200 लीटर पानी तो किसी को फ्री मिलता हो। और यहाँ के तो MLA और ये किस प्रकार पानी के माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, लोगों से किस प्रकार से पैसों की उगाही करते हैं। अगर क्षेत्र में एक बोर भी लगता है उसके लिए भी 5-5, 7-7 लाख रुपए ये गली मोहल्लों से इकट्ठे करते तभी बोर लगता है। तो केजरीवाल सरकार को पानी के जो बड़े बड़े वायदे किए थे उसमें पूरी तरह से विफल रही है। खाली पानी पे ही नहीं, आप कोई भी सुविधाएं दिल्ली के लिए देख लें, सब में वो पूरी तरह से विफल रही है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सर 240 पर सिमट के रहेगी भाजपा से। अगर नीतीश कुमार जी साथ नहीं दिया होता तो और क्या होता? देखिए, नीतीश कुमार जी ने पहले भी साथ दिया था, और जहाँ तक तीसरी बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। लोग बदलाव भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग 240 पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, झाँक के देखे, वो अभी भी दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। 70 साल पुरानी सरकार आज भी 100 सीटें नहीं जीत पाई, और ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने अकेले अपने दम पर और NDA के साथ अभी भी उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। तो कहीं पे कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कहीं पे कुछ चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाई हो, इसके लिए अब लगातार प्रयास किया जाएगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक बार वहाँ भी 100 से कम सीटें आ गई थी।
लेकिन अगली बारी 125 सीटें आई और उससे अगली बार 156 सीटें गुजरात में जीती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जब अगला लोकसभा का चुनाव होगा, जो कुछ कमियां रह गई होंगी उनको भी दूर करके और आगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा कुनबा पुनः 350-400 सीटें जरूर जीतेगी। सर, कांग्रेस का जो महागठबंधन है, अगर वो नीतीश कुमार जी को पीएम घोषित कर देते हैं तो क्या होगा सर? देखिए, ये गठबंधन मौकाप्रस्त गठबंधन है, इनकी कोई विचारधारा का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने साथी हैं उनकी विचारधाराएं जैसी हैं, वो एक विचारधारा के लोग हैं और ये लोग मौकाप्रस्त हैं। उन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ा तो राहुल जी सबसे मौकाप्रस्त है, किसी से भी वो देखिए क्या हाल हुआ। उन्होंने दिल्ली में गठबंधन किया लेकिन पंजाब में केजरीवाल साहब ने उनके साथ कोई गठबंधन नहीं किया। तो ये लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गठबंधन बढ़ाते हैं और गठबंधन तोड़ते हैं। विचारधारा पे जब तक कोई गठबंधन जिसका बेस कोई विचारधारा पे नहीं होगा, वो इसी प्रकार बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। सर, ये आपसे जानने में मौजूदा सांसद उन्होंने कुछ प्रयास से कुछ काम करवाए आपके क्षेत्र देवली के लिए? देखिए, मौजूदा सांसद तो नहीं बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं एक पूर्ण रूप से, इससे पहले रमेश बिधूड़ी जी सांसद थे, लगातार 10 साल काम किया। अगर आज मेट्रो लाइन फेज़ 4 तुगलकाबाद से और एयरपोर्ट तक बन रही है, इसके लिए केजरीवाल साहब ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी, लेकिन हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने लगातार इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ संवाद करके इसको चालू कराया और आज ये लगभग 50% 60% काम हो चुका है। तो इसी प्रकार के काम जो भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता है वो लगातार उसके लिए प्रयास करता रहता है और आने में आप देखें कि जो सांसद के स्तर पर काम होने वाले हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहीं भी पीछे नहीं रहते। सर, वो आपसे ये भी जानेंगे, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है सर, थोड़ी सी बारिश आई और देखिए वहाँ पे क्या स्थिति होगी? नहीं, देखिए, हो सकता है कहीं पे कोई ना कोई कमी रह गई हो, किसी प्रकार के कई बार कमियां रह जाती हैं कंस्ट्रक्शन, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है? बिल्कुल अभी भी चल रहा है। देखिए, बहुत एक पहली स्टेज का एक काम होता है, डिफरेंट चरण में इन चीज़ों को बनाया जाता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे 2-2 हज़ार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो उसकी डिफरेंट स्टेज हो सकती हैं। हो सकता है पहली स्टेज जब दूसरी स्टेज बन के तैयार होगी तो इस प्रकार की कमियां नहीं आएंगी। और देखिए, वर्ल्ड क्लास कंपनी है L&T, उसका जो काम चल रहा है वो लोग इसको बना रहे हैं, तो कोई कमियां हो सकता है रह गई हैं, उसको ज़रूर दूर किया जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इसमें पार्टी या किसी का हाथ नहीं होता, तो वो कमी तो तुरंत अब दूर हो जाएगी। केजरीवाल की बात कर ले सर, उनको बेल मिलेगी आने वाले समय में विधानसभा से पहले? देखिए, उन्होंने जिस प्रकार के कुकर्म किए हैं, अगर वो उसके लिए दोषी हैं तो उनको कौन बेल देगा? हाँ, अगर उन्होंने वो दोष नहीं किया, हो सकता है दोष साबित करने में कुछ समय लगे, ये कोर्ट का मैटर है और कोर्ट, भारतीय न्यायालय जो है पूरी तरह से सक्षम है, वो किसी के दबाव में नहीं रहते और अगर उनका केस फिट होगा बेल के लिए तो डेफिनेटली उनको बेल मिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार के काम उन्होंने, जिस प्रकार की शराब की पॉलिसी उन्होंने बनाई, जिस प्रकार से दिल्ली में उन्होंने लूटपाट की, तो उससे हमें लगता नहीं है कि उनको ये बेल मिल पाए। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बिखर रही है सर? देखिए, आम आदमी पार्टी कैसे बनी थी, जैसे बनी थी वैसे ये बिखर जाएगी। इसको 10 साल हो गए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये 2 बार चढ़ चुकी है और लोगों को भी पता लग गया है। लोग विकास चाहते हैं दिल्ली का, लोग कुछ फ्री की रेवड़ियाँ थोड़े दिन तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आपके पास यातायात का, आज आप देखिए यातायात की सुविधाओं के नाम पे कितनी बसें दिल्ली के रोड पे चल रही है। आपको हर 100-200 मीटर के बाद एक खराब बस रोड पे ट्रैफिक भी जाम करती हुई मिल जाएगी। तो ये केजरीवाल की नीति दर्शाती है कि उन्होंने किस प्रकार दिल्ली वासियों का क्या भला किया। तो 25 में केजरीवाल सरकार फेल हो गई है दिल्ली में? देखिए, 2025 में अब चुनाव होने हैं फरवरी में। जो इन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार का इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनका एक भी मंत्री जिसके पास मुख्य रूप से मंत्रालय थे वो सारे जेल में पड़े हैं। अब आप खुद ही ये जजमेंट जनता लगाएगी कि कौन आदमी सही है और कौन गलत है। इन्होंने जिस प्रकार के वायदे किए, बताएं कौन सा वायदा पूरा किया? ये तो लोगों के राशन कार्ड बनाने में भी विफल रहे हैं। गरीब लोग बेचारे दूसरे प्रदेशों से आके दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज दिल्ली में 11 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हैं। देखिए, फूड मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, आपको राशन कार्ड बनाने में क्या समस्या है? इसका जवाब ये कभी नहीं देंगे। वो ये भी कहते हैं सिर्फ 5 किलो मिलता है एक परिवार को, उससे क्या होगा? नहीं, 5 किलो आप करिए ना। स्टेट गवर्नमेंट तो 5 किलो भी नहीं दे पा रही। एक परिवार के एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता है और अगर 4 आदमी 20 किलो राशन मिलता है और 20 किलो राशन गेहूं की
आराम से पूरे महीने का लेकिन 4 लोगों का। लेकिन वो भ्रमित करते हैं ना कि 5 किलो मिलता है। देखिए ये जितनी भी केजरीवाल की सरकार ने पीछे लोगों को लगातार भ्रमित किया और भ्रष्टाचार किया है, और खाली इन्होंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेस पे अपनी सरकार को चलाया है। कोई भी जो वास्तविक रूप से दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली के लिए काम होने थे, ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया जिससे हम लोग कह सकें। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज दिल्ली वर्ल्ड क्लास एक शहर होना चाहिए, भारत की राजधानी है, भारत की जीडीपी बढ़ के आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब दिल्ली में आके देखते हैं, और दिल्ली के भी एनडीएमसी एरिया को छोड़ के लुटियन जोन्स को जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं, तो दिल्ली की दशा इतनी ख़राब है कि यहाँ पे रहने वाले लोग ही इसको अच्छी तरह से जान रहे हैं, बता रहे हैं, और आने वाले समय में डेफिनेटली लोग बदलाव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में दिल्ली में भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बल्ली जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।